यह वीडियो केवल शैक्षिक और ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई सामग्री का उद्देश्य शराब के सेवन को बढ़ावा देना नहीं है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और नशे की लत का कारण बन सकता है। दर्शकों से निवेदन है कि वे कानून का पालन करें और जिम्मेदारी से व्यवहार करें। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि भारत में शराब पीने की परंपरा केवल कुछ 100 साल पुरानी नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है। कुछ सुराग तो सिंधु घाटी की मिट्टी में दबे बर्तनों तक में मिले हैं, जिनमें संभवतः किण्वित पेय बनने के निशान देखे गए। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। इस कहानी में दफ्ती पन्नों, शिलालेखों, धार्मिक ग्रंथों और आम लोगों की दैनंदिन जिंदगी के अनेक हिस्से छिपे हैं। सोम और सुरा जैसे शब्द वैदिक संस्कृतियों के पाठों में उभरते हैं। कभी इन्हें देवत्व से जोड़ा गया, कभी औषधि माना गया और कभी उत्सवों का हिस्सा। फिर समय के साथ तकनीकें, संस्कृतियां और व्यापार आए। अरब और मध्य एशिया से डिस्टिलेशन की विधियां पहुंची, स्थानीय परंपराओं से नई किस्में बनी और अंततः यूरोपीय व्यापारियों और औपनिवेशिक शासन ने इसे बड़े पैमाने पर बदल दिया। हर युग ने शराब को एक नया अर्थ दिया। धार्मिक अनुष्ठान में प्रयोग, शाही दावतों की शान, ग्रामीण रोजगार का माध्यम या राज्यों के लिए राजस्व स्रोत। लेकिन यह सिर्फ ऐतिहासिक विवरण नहीं, शराब ने समाज को भी आकार दिया। इससे जुड़ी नीतियाँ, कराधान और प्रतिबंध, सामाजिक असमानताएं, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां और आधुनिक उपभोग के नए स्वरूप, सभी ने मिलकर हमारी संस्कृति और सार्वजनिक नीति को प्रभावित किया। आज हम उसी यात्रा की पड़ताल करेंगे। कैसे प्राचीन किण्वन से लेकर आधुनिक ब्रांडों तक का सफर हुआ, किन-किन तकनीकों और लोगों ने इसे बदला और किस तरह सामाजिक और स्वास्थ्य परिणाम सामने आए। तो चलिए इस वीडियो में हम गहराई में उतरेंगे, पुरातत्व के सबूतों से लेकर ग्रंथों के हवाले, मुगल और ब्रिटिश रिकॉर्ड्स से लेकर स्वतंत्रता के बाद की नीतियों तक हर चरण को समझेंगे और जानेंगे कि आखिरकार यह पेय हमारे समाज के किस हिस्से को छूता आया है। यदि आप ऐसे इतिहास आधारित वीडियो पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली कहानी से आप छूटें न। सबसे पहले समझते हैं शराब बनती कैसे है। अनाज, फलों या शहद में मौजूद शर्करा जब खमीर, यीस्ट से किण्वित होती है तो एल्कोहल बनता है। यह प्रक्रिया मनुष्य के साथ शायद तब से है जब उसने अनाज और फल का प्रयोग करना सीखा, यानी हजारों साल पहले। सिंधु हड़प्पा सभ्यता के सबूत। पुरातात्विक खोजों में सिंधु घाटी, हड़प्पा के स्थानों पर कुछ जार, बर्तन और अनोखे अवशेष मिले हैं, जिनके विश्लेषण से पता चलता है कि वहां किण्वित पेय या मसालेदार पेय बनाए जाते थे। इसका अर्थ इस क्षेत्र में पेय निर्माण की प्राचीन परंपरा थी। वैदिक और शास्त्रीय काल, सोम, सुरा और आयुर्वेद। वैदिक ग्रंथों में सोम और सुरा जैसे शब्द मिलते हैं। कुछ संस्कृत श्लोकों में मदिरा का उल्लेख अनुष्ठानिक, सामाजिक और कभी-कभी चिकित्सीय उपयोग में आता है। आयुर्वेद में भी अरिष्ट, असव जैसे किण्वित औषधीय पेयों का वर्णन मिलता है। इसलिए यह कहना ठीक होगा कि मदिरा का उपयोग धार्मिक और औषधीय दोनों संदर्भों में हुआ करता था। मध्यकालीन भारत, स्थानीय परंपराएं और तकनीकें। मध्यकाल में भी लोगों ने स्थानीय रूप से अनाज और फलों से बने पेय बनाए, जैसे देशी सख्त और हल्की मदिराएं। साथ ही डिस्टिलेशन की तकनीक जो अरब और मध्य एशिया से आई, उसने अधिक तीव्र डिस्टिल्ड पेय बनाने की प्रक्रिया को संभव किया। मुगल और ऐतिहासिक शासक, रूठते बांधते नजरिए। मुगल काल में शासक परिवारों और शाही दरबारों में मदिरा के उपयोग के अलग अलग रूप दिखते हैं। कुछ शासक मदिरा के उपभोग में पुष्ट थे, जबकि कुछ ने धार्मिक या नैतिक कारणों से इससे दूरी बनाई। कुल मिलाकर मदिरा समाज के विविध तबकों में इस्तेमाल होती रही। यूरोपीय उपस्थित और औपनिवेशिक काल खास महत्वपूर्ण।
जब यूरोपीय व्यापारी और उपनिवेशवादी भारत आए, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, तब विदेशी शराब और व्यावसायिक व्यापार ने प्रवेश किया। ब्रिटिश राज के दौरान डिस्टिलरी और मसालों की मांग के साथ साथ शराब पर कराधान, लाइसेंस और विनियमन का व्यापक सिस्टम बन गया। अंग्रेजों ने न केवल शराब के बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ाया बल्कि इसे कर के रूप में भी उपयोग किया, सरकारी राजस्व का स्रोत बना। भाग 7 सामाजिक प्रभाव और नाराजगियां। आर्थिक और सामाजिक तौर पर शराब के प्रभाव जटिल रहे। कुछ लोगों के लिए यह रोजगार और व्यापार का साधन बना, तो वहीं दूसरी ओर सामाजिक समस्याएं, नशाखोरी, पारिवारिक हिंसा और स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ी। स्वतंत्रता आंदोलन में भी शराब पर बहस हुई। कुछ नेताओं ने इसे समाज सुधार के नजरिए से कैसा देखा। भाग 8 स्वतंत्रता के बाद नीति और प्रतिबंध। स्वतंत्रता के बाद कई राज्यों ने शराब नीति को स्थानीय स्तर पर तय किया। कुछ राज्यों ने पूर्ण प्रतिबंध, प्रोहिबिशन लागू किया, जैसे गुजरात, जबकि अन्य ने नियंत्रित लाइसेंस, विक्रय दुकानों और भारी कराधान के जरिए विनियमित किया। आज भी यह एक मतभेद का विषय है। सार्वजनिक स्वास्थ्य बनाम व्यक्तिगत आजादी और राजस्व। आधुनिक भारत ब्रांड, आयात और कल्चर। 20वीं और 21वीं सदी में घरेलू ब्रांड और विदेशी शराबों का आयात बढ़ा। मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में बार कल्चर विकसित हुआ। साथ ही स्थानीय डिस्टिलरीज ने व्हिस्की, जिन, वाइन और बियर के आधुनिक ब्रांड बनाए। साथ ही जागरूकता और सेहत पर ध्यान के कारण सोशल ड्रिंकिंग, कंट्रोल्ड कंजम्पशन और नॉन अल्कोहल विकल्प भी लोकप्रिय हुए। रोचक तथ्य, क्विक फैक्ट्स। कुछ रोचक बातें। 1. वैदिक ग्रंथों में सुरा का जिक्र है, यानी इसका उपयोग बहुत पुराना है। 2. कुछ एथनॉल आधारित औषधियां आयुर्वेदिक सूत्रों में मिलती हैं। 3. भारत में आज भी हर राज्य की शराब नीति अलग अलग है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो देखा आपने, भारत में शराब की कहानी सरल नहीं बल्कि बहुआयामी है। प्राचीन किण्वन से धार्मिक उपयोग, स्थानीय परंपराओं से लेकर विदेशी तकनीकों, फिर औपनिवेशिक व्यवस्था और आधुनिक वाणिज्यकरण तक, यह क्षेत्र नीति, संस्कृति, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के संगम पर खड़ा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। कमेंट में बताइए कि आप किस ऐतिहासिक विषय पर अगला वीडियो चाहते हैं और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। ऑन स्क्रीन लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। आस्ट सीक्रेट।